हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सत्यजीत गायकवाड़ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आज हम सीखने वाले हैं सेट्स प्रैक्टिस सेट 1.4। सेट्स चैप्टर की ये फोर्थ वीडियो है। इससे पहले अगर आपने तीन दूसरी वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर उन तीन वीडियोस को देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो पर वापस आइए। आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। आज ये सभी पार्ट हम आज सीखने वाले हैं। इससे पहले कि अगर वीडियोस आपने नहीं देखी तो जाकर वो वीडियोस देखिए और बाद में इस वीडियो पे आइए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करेंगे। देखिए, इंडियाज फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, इंडियाज फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नून एकेडमी इज हियर फॉर यू। व्हाट इज नून एकेडमी? क्या है नून एकेडमी? तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 9th से लेकर 12th तक की पूरी लाइव क्लासेस। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक आपको पूरी लाइव क्लासेस, और वो भी बिल्कुल फ्री, डेली फ्री लाइव क्लासेस टिल एग्जाम्स आर डन। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पूरी लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाली है। उसके बाद फ्री नोट्स एट द एंड ऑफ द क्लास, एमसीक्यू एंड प्रिपरेटरी सेशंस, एमएससीईटी, नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी है उस सब की गाइडेंस भी आपको मिलने वाली है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सब का सब कुछ आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से नून एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद अपनी फ्री क्लासेस का मजा लीजिए। तो देर ना करते हुए हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट, जिसमें कि पहला ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन, सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स, द सेट्स ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट। एक ही वर्ड ध्यान में रखना है, जब इंटरसेक्शन आएगा तब एक ही वर्ड ध्यान में रखना है, या खाली कॉमन। क्या कॉमन होना चाहिए? एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट्स कॉमन है उन्हें हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स, उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन। तो देखिए यहां पर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, इस तरीके से कुछ लिखा जाता है। ए इंटरसेक्शन बी, ये जो है ये साइन ऑफ इंटरसेक्शन इसे कह सकते हैं हम। ए इंटरसेक्शन बी, इसे कैसे रीड करेंगे? ये ए इंटरसेक्शन बी मतलब सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी इज इक्वल टू, यहां पर देखेंगे एलिमेंट x है सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, मतलब वो जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट सेट a में भी मौजूद होगा और सेट b में भी मौजूद होना चाहिए। मतलब दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो इंटरसेक्शन ऑफ दो टू सेट्स कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, सेट a इज 1 3 5 7, सेट b 2 3 6 8। व्हाट इज a इंटरसेक्शन b? क्या कहेंगे हम? ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे? अब यहां पर देखिए एक एलिमेंट कॉमन है, कौन सा? 3। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? यहां पर 3 आएगा। तो 3 ये क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी। तो इसे कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं और इसे वेन डायग्राम से भी हम शो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दो सेट हमें दिए गए हैं, सेट ए एंड सेट बी। तो पहले तो हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन वाला पार्ट दोनों में कॉमन रखना चाहिए। पहले क्या करना है? हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट कॉमन रखना है और उसके बाद क्या करना है? जो पार्ट कॉमन है उसमें कॉमन एलिमेंट लिख के लेना है। ये ए इंटरसेक्शन बी वाला, ये बीच वाला पार्ट जो कि कॉमन है, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। और उसमें कॉमन पार्ट्स, कॉमन एलिमेंट्स पहले लिख के लेना है। कॉमन एलिमेंट एक ही है यहाँ पर जो कि है 3, और उसके बाद बचे हुए एलिमेंट्स यहाँ पर एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 5 एंड 7। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ सेट बी दैट इज 2 6 एंड 8। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ये बीच वाला जो पार्ट है, ये पार्ट्स पूरा, इसको क्या कहेंगे हम? ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ओके, गॉट इट। तो इंटरसेक्शन किसे कहेंगे? द सेट ऑफ common elements between any two sets is called as intersection of these two sets, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। इसे क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो चलिए आगे का कंसेप्ट देखेंगे। आगे है हमें देखना है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट के रिलेटेड जो कि हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहले दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, मतलब सेट ए और सेट बी कैसे भी अगर हमने कंसिडर कर लिया तो भी उसका इंटरसेक्शन सेम ही आएगा। ए इंटरसेक्शन बी करो या फिर बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों ही वैल्यू सेम आएंगे। एंड इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो सबसेट मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा सेट ए बी में समा जाएगा।
तो इस वजह से क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। जो सबसेट है वही क्या होगा, उसका इंटरसेक्शन होगा दूसरे सेट का। जो अगर समझो यहाँ पर सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होगा, सेट ए होगा। मतलब जो सबसेट होने वाला है वही इंटरसेक्शन होने वाला है। तीसरा पॉइंट, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, वाइस वर्सा दिया गया है यहाँ पर, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो दोनों ही सेट का, सेट ए और सेट बी का सबसेट होने वाला है या होना चाहिए, हो सकता है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए डैश, व्हाट इज ए डैश, पिछली वीडियो में हमने देखा ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो फाई होगा, हमेशा क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सेट ए और सेट ए डैश इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो अलग अलग हमें ऐसे शो करेंगे, सेट ए यहाँ पर और सेट बी यहाँ पर, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन ही नहीं है। इंटरसेक्शन नहीं है तो क्या लिखेंगे, उसको फाई लिखेंगे, फाई मतलब एम्प्टी सेट, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। देन ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, मतलब वही सेट अगर उसी सेट के साथ इंटरसेक्ट होगा तो उसका इंटरसेक्शन भी वही सेट होगा ए। ओके, तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है। 7th पॉइंट, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, मतलब किसी भी सेट को आप एम्प्टी सेट, यहाँ पर एम्प्टी सेट है, ये सेट ए है, यहाँ पर एम्प्टी सेट, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, फाई ही होगा, एम्प्टी सेट। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसजॉइंट सेट, मतलब नाम सुनकर ही आपको पता चल गया होगा, डिसजॉइंट सेट, जो सेट जॉइंट नहीं है, मतलब जो सेट अलग अलग है, जो सेट अलग अलग मतलब एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है वहां पर, उसे क्या कहेंगे, डिसजॉइंट set. If there is not a single common element and both the sets are completely different, then these sets are known as disjoint set. Both sets are completely different. हमको एक ही बात ध्यान में रखना है, डिसजॉइंट सेट्स किसे कहेंगे, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा उसे हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। तो डिसजॉइंट सेट में क्या होगा, वो दोनों सेट कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सेट ए 1 3 5 9, सेट बी 2 4 8, और जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, सेट ए यहाँ पर अलग दिखाया गया है और सेट बी बिल्कुल ही अलग, मतलब दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना होने की वजह से इनका इंटरसेक्शन भी नहीं हो सकता, इसीलिए ये दोनों सेट क्या है, दोनों ही डिसजॉइंट सेट है। मतलब इन दोनों के बीच में ये देखिए फासला दिख रहा है, यहाँ पर जॉइंट है क्या, मतलब जुड़े हुए हैं, नहीं है, इसी वजह से हम इन्हें डिसजॉइंट सेट कह सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। और यूनियन मतलब क्या, दोनों का मिला के जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, यूनियन। दो सेट्स मिलाकर जो सेट बनता है उसे क्या कहेंगे, यूनियन। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ टू सेट्स। मतलब जो भी एलिमेंट सेट ए में होंगे और जो भी एलिमेंट सेट बी में होंगे, उन दोनों का मिला के जो सेट बनेगा उस सेट को हम क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स, जो कि कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ए यूनियन बी। यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी, इसे कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, एलिमेंट एक्स है वहां पर, और सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो। मतलब ए का एलिमेंट हो सकता है, सेट ए बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ए का हो या बी का हो, दोनों में से किसी भी एक सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो दोनों सेट के एलिमेंट्स मिलाकर उसे क्या कहेंगे हम, यूनियन ऑफ टू सेट्स। देन एग्जाम्पल, सेट ए दिया गया है यहाँ पर -1 -3 -5 एंड 0। सेट बी यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद ए यूनियन बी। देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, -1 यहाँ पर -1, -3 यहाँ पर -3, -5 ये यहाँ पे, 0 दोनों सेट में है यहाँ पर, उसके बाद 3 3 5 5, ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स मिलाकर हमने ये सेट बना दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, ए यूनियन बी। इसे पढ़ना कैसे है, ए यूनियन बी।
ये कैसे पढ़ेंगे, A यूनियन B इज इक्वल टू -3 -5 0 -1 3 एंड 5। ओके, और इसे हम वेन डायग्राम के फॉर्म में शो कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर सेट ए और सेट बी दिया गया है, कॉमन एलिमेंट होने की वजह से दोनों का इंटरसेक्शन भी यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों के इंटरसेक्शन कॉमन 0 कॉमन है, इसी वजह से इंटरसेक्शन में क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद बचे हुए एलिमेंट्स ए इधर और सेट बी के एलिमेंट्स बचे हुए इधर। तो इस कुछ इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है, तो वो हम यहाँ पर एक बार देख लेंगे। देखिए क्या वो बताया गया है। पहला पॉइंट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सेम जैसे कि हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले इंटरसेक्शन के लिए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, वैसे ही ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सेकेंड पॉइंट है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब बड़ा सेट कौन सा है, बड़ा वाला कौन सा है, ए इज अ सबसेट, मतलब ये छोटा है, ये क्या है, छोटा है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे। और बी क्या है, बड़ा है, मतलब क्या है, बिगर है। ओके, तो जो बिगर वाला होगा तो उसी का सबसेट बनेगा जो ए इंटरसेक्शन बी है। ये ए यूनियन बी जो है वो क्या बनेगा, सेट बी जो है उसका उसके इक्वल बनेगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसे देख लेंगे एक छोटी सी वेन डायग्राम ड्रॉ करके। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब क्या, यहाँ पर ये देखिए सेट बी हो गया बड़ा वाला, ए क्या है, उसका सबसेट है, मतलब उसके अंदर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए। तो दोनों को मिला के क्या बना, दोनों को मिला के यही बना, सेट बी बना। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या, बी। तो ऐसे ध्यान में रखना है। आगे ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। मतलब दोनों भी सेट जो है वो यूनियन सेट के सबसेट रहने वाले हैं या होने चाहिए। ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू, मतलब एक सेट यहां पर है मौजूद और उसके बचे हुए बाकी एलिमेंट्स यहां पर मौजूद है। ये है सेट ए और ये है सेट ए डैश। तो दोनों का मिला के क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। ओके, दोनों का मिला के क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। उसके आगे ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, मतलब उसी सेट की उसी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो वही सेट मिलेगा, जैसे कि इंटरसेक्शन के बारे में देखा था हमने। उसके बाद है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, मतलब ए की साथ ए की यूनियन किसके साथ, फाई। फाई मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी मिलाया नहीं तो क्या बनेगा, वही बनेगा सेट ए। तो ऐसे ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे हम देखने वाले हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इजी है, क्लास फर्स्ट का बच्चा भी बोल देगा। देखिए सेट ए इज गिवन, देयर आर 5 एलिमेंट्स। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज डिनोटेड एज एन ऑफ ए। खाली ये बात ध्यान में रखना है हमें, बाकी एलिमेंट्स तो हम काउंट कर सकते हैं, सिर्फ यही एक बात है जो हमें ध्यान में रखना है, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ऑफ ए, मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 एलिमेंट्स, सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5। कुछ इस तरह से हम ये शो करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन एंड इंटरसेक्शन एक फार्मूला है यहाँ पर, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इससे हम क्या क्या करेंगे, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्यों, क्योंकि क्या होगा, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो दोनों सेट में अवेलेबल होगा, तो दोनों सेट में है, मतलब 2 बार लेने की जरूरत नहीं, उसी वजह से ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से माइनस हो गया। कुछ हम इसे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर सेट ए और सेट बी दिया गया है, सेट ए और सेट बी, यहाँ पर एन ऑफ ए एन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 एलिमेंट्स। n of b is equal to, there are 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 एलिमेंट्स। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 1 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है। इंटरसेक्शन में क्या लेंगे, खाली कॉमन एलिमेंट्स, 3 नॉट कॉमन, बाकी 13 कॉमन है तो 13 लेंगे। देयर आर 3 कॉमन एलिमेंट्स, देयर आर
3 कॉमन एलिमेंट्स, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 3। तो ये कैसे होगा, देखिए ये फार्मूला जो हमने अप्लाई किया ये यहाँ पर हम लिख लेंगे, n ऑफ a यूनियन b, ये हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू n ऑफ a कितना है 8 प्लस n ऑफ b कितना है, n ऑफ b 7 प्लस माइनस a इंटरसेक्शन b 3, दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 7 15 माइनस 3 12। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार हमें इसे शो करेंगे, कुछ इस प्रकार हम इसे शो करेंगे वेन डायग्राम से। ये देखिए ये हुआ यूनिवर्सल सेट, उसके बाद सेट A यहाँ पर और सेट B यहाँ पर, A एंड B। देखिए एक एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट B, कॉमन एलिमेंट्स पहले लिख लेंगे। कॉमन एलिमेंट्स क्या है 1 2 एंड 13, 1 2 एंड 13, देन 1 2 3 4 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 एंड 11, ओके, देन 2 6 8 12, सेट बी में क्या है 2 6 8 एंड 12। अब देखेंगे पूरे एलिमेंट्स गिन के लेंगे, ए यूनियन बी, ये पूरे के पूरे मिला के ए यूनियन बी बना, ए यूनियन बी बना तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देयर आर 12 एलिमेंट्स, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है। तो ये वाला हमें फार्मूला यहाँ पर ध्यान में रखना है, हर बारी से हमें यही फार्मूला, एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे, जब वर्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे तब यही फार्मूला हमें ध्यान में रखना है कि n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, दोनों की एडिशन करके उसमें से इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। तो ये हमें खाली ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर है प्रैक्टिस सेट 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जी हाँ, पहले ही क्वेश्चन में हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा वाला, n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b। देखिए क्या क्या दिया गया है यहाँ पर दिया गया है n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो n ऑफ b फाइंड आउट करना है। सेम फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला क्या है n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ओके। जो जो वैल्यू पता है वो वैल्यू पुट कर देंगे। a यूनियन b कितने है 29 है, n ऑफ a है 15 प्लस n ऑफ b क्या है, n ऑफ b मतलब मालूम नहीं है, n ऑफ b एज इट इज रख लेंगे, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या है 7। तो सबसे पहली बात तो ये 29 एज इट इज रहेंगे यहाँ पर, तो प्लस 15 जो है वो माइनस 15 बन जाएंगे, उसके बाद माइनस 7 जो है वो प्लस 7 बन जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाना। यहाँ पर बचा क्या n ऑफ b बचा ही, बाद में क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, n ऑफ b इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है 29 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर आंसर मिल गया हमें n ऑफ b। व्हाट इज n ऑफ b, आंसर क्या है अपना n ऑफ b इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार हमें आंसर मिल गया है। तो n ऑफ b इज इक्वल टू क्या है, व्हाट इज n ऑफ b, n ऑफ b इज 14। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में है क्या दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम, जो कि हम पहले ही डिस्कस करने वाले थे। वर्ड प्रॉब्लम में यहाँ पर दिया गया है इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, देयर आर 125 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, some students 80 students drink tea, 60 drink coffee, 20 drink tea and coffee both, find the number of students who do not drink tea or coffee। जो बचे हुए स्टूडेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पर कंसिडरेशन का मामला है। क्या कंसिडर करेंगे, दो सेट कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी, लेट ए बी द set of students, A be the set of students who drink, क्या करेंगे, set of students who drink tea। कितने स्टूडेंट्स है, there are 80 students who drink tea। ये देखिए यहाँ पर there are 80 students who drink tea, therefore elements in set A कितने हुए, there are 80 students, मतलब n of A is equal to 80। 60 ड्रिंक कॉफी, मतलब ये दूसरा सेट कंसिडर करना पड़ेगा। ये लेट बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, लेट बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक
who drink coffee. Let B be the set of students who drink coffee. Then कितने स्टूडेंट है वहां पर है कॉफी पीने वाले 60 स्टूडेंट्स. देयर आर 60 स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी. एन ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट एन ऑफ बी इज इक्वल टू 16. देन एन ऑफ ए पता चल गया हमें, एन ऑफ बी भी मालूम हो गया. और कॉमन कितने हैं? कॉमन मतलब क्या? 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ. देयर आर 20 स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ. दैट मीन्स लिख लेंगे यहां पर 20 स्टूडेंट्स ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ. अब यहां पर क्या हो गया? 20 स्टूडेंट्स कॉमन है, मतलब क्या है? इंटरसेक्शन है. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जो चीज कॉमन है वो इंटरसेक्शन कहलाएंगे. देयर आर 20 स्टूडेंट्स. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 20. बाद में यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे. एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट? एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. वैल्यू पुट कर देंगे. एन ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? 80 प्लस एन ऑफ बी 60 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने स्टूडेंट्स कितने? 20. 80 प्लस 60 140. 140 माइनस 20 120. देयर आर 120 स्टूडेंट्स इन एन ऑफ ए यूनियन बी. अब ए क्या है? ए जो है वो है सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी, चाय पीने वालों का सेट. और बी क्या है? कॉफी पीने वालों का सेट. मतलब ए यूनियन बी क्या बनेगा? ये जो है इतने स्टूडेंट्स चाय या कॉफी दोनों में से, टी और कॉफी दोनों में से एक चीज पीने वाले स्टूडेंट्स है. दैट मीन्स देयरफॉर 120 स्टूडेंट्स ड्रिंक, कुछ तो भी एक चीज तो पीते होंगे ना, स्टूडेंट्स ड्रिंक एटलीस्ट टी और कॉफी. दोनों में से एक चीज पीने वाले हैं. देयर आर टोटल स्टूडेंट्स 125 स्टूडेंट्स. ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी. बचे कितने? 5. देयरफॉर 5 स्टूडेंट्स, देयरफॉर आंसर क्या है अपना? 5 स्टूडेंट्स डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी. ओके, दैट मीन्स ऐसे अपना आंसर बना टी और कॉफी. कितने स्टूडेंट्स है? देयर आर 5 स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी. अब यही सवाल था. सवाल क्या था? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी. जो चाय भी नहीं पीते और जो कॉफी भी नहीं पीते. तो कितने स्टूडेंट है? आंसर क्या है अपना? देयर आर 5 स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी. तो ये सवाल तो आसान था, इजी था एकदम. इससे दूसरा एक सवाल हम कंसिडर करेंगे. देखिए कुछ इस प्रकार. इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश. 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, अंडरलाइन करके लेंगे. 60 स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स, ज्यादा है कुछ. 40 स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, मतलब कॉमन है. नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, कोई भी फेल नहीं हुआ. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट. मतलब क्या है? पूरी यूनियन निकालने की. जो ऐसे अभी जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही सेम मेथड से सॉल्व करना है. क्या करना है? लेट ए बी द स्टूडेंट, लेट ए बी द सेट, let A be the set of students who passed in English, who passed in English. Okay, तो कितने स्टूडेंट है इंग्लिश पास करने वाले? 50 स्टूडेंट्स. 50 स्टूडेंट, एन ऑफ ए इक्वल टू 50. सिमिलरली लेट दूसरा सेट कौन सा है? मैथमेटिक्स वालों का. लेट बी बी द सेट, लेट बी बी द सेट ऑफ students who passed in mathematics. Okay, therefore कितने स्टूडेंट्स है? there are 60 students, ज्यादा है कुछ इंग्लिश वालों से. n of b is equal to 60. that means 60 students pass in mathematics. there are 40 students, कितने स्टूडेंट्स है? 40 students pass in both subjects. Okay, that means intersection क्या है? n of a intersection b कॉमन है ना. 40 students pass in both subjects, that means this is common part. common part मतलब क्या? intersection. n of a intersection b is equal to 40. 40 students pass in both the subjects. what do I have to find? None of them fail in both the subjects. Find the number of students who pass in at least
वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेम क्वेश्चन है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 50 प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल टू 60 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 40। दैट मीन्स 50 प्लस 60 110, 110 प्लस माइनस 40 दैट इज 70। दैट मीन्स एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 70। मतलब 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी एक सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट पास किया हुआ है। मतलब फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन एटलीस्ट वन। आंसर कैसे बनाना, देखो आंसर कैसे बनाना है, जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन में से आंसर बनाना है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ऐसे लिखना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन एटलीस्ट, हु पास एटलीस्ट वन सब्जेक्ट इज, कितने स्टूडेंट है 70। मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एटलीस्ट वन सब्जेक्ट इज 70। दोनों सवाल जो थे, पहला और दूसरा और तीसरा, वो दोनों ही लगभग सेम सवाल थे, इजी थे। इसके बाद हम एक और सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए, अ सर्वे वाज कंडक्टेड to know the hobby of 220 students of class 11, class 9, 220 students. How many students are there? 220 students, out of which 130 students inform about their hobby as rock climbing. rock climbing वाले कितने हैं, ये देखिए यहाँ पर 130 students, उनकी हॉबी क्या है, उनकी हॉबी है रॉक क्लाइंबिंग। and 180 students inform their hobby as sky watching, जो टेलीस्कोप वगैरह यूज करके करते हैं ना स्काई वॉचिंग, उसे स्काई वॉचिंग है। 180 students inform about their hobby as sky watching. There are 110 students who follow both the hobbies. दोनों हॉबी होने वाले कितने स्टूडेंट है, 110 स्टूडेंट। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है, इसमें तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले तो हम लिख लेंगे क्या क्या दिया गया है वो। देयर आर 220 स्टूडेंट्स एंड 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। स्टूडेंट्स हुज, क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए क्या कंसिडर करेंगे, लेट A be the set of, let A be the set of students whose hobby is rock climbing, जिनकी हॉबी क्या है, रॉक क्लाइंबिंग है। देयरफॉर एन ऑफ ए क्या हुआ, कितने स्टूडेंट है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 130, 130 स्टूडेंट की हॉबी क्या है, रॉक क्लाइंबिंग है। दूसरा सेट, let B be the set of students जिनकी हॉबी क्या है, जिनकी हॉबी है whose hobby is sky watching, whose hobby is sky watching। अब क्या बना यहाँ पर, n of B is equal to कितने स्टूडेंट्स है, there are 180 students, 180 students and 110 students follow both the hobbies. Therefore 110 students follow 110 students follow both hobbies. Therefore ये क्या हुआ, 110 क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, n of a intersection b, कॉमन एलिमेंट्स, n of a intersection b is equal to 110। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज, मतलब 220 में से उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी। उसके लिए ए यूनियन बी निकालेंगे, एन ऑफ ए इज इक्वल टू, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद क्या होगा आगे एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। एन ऑफ ए मालूम है, एन ऑफ ए है 130 प्लस एन ऑफ बी 180 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 110। क्या हुआ आंसर, 130 प्लस 180 दैट इज 210 माइनस 110 दैट इज
हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 130 plus 180, 310 minus 110, that means 200. Okay, there are 200 students whose hobby is at least one hobby. There is at least one hobby. मतलब एक तो स्काई वॉचिंग या रॉक क्लाइंबिंग, दोनों में से एक हॉबी फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं ए यूनियन बी में? 200 स्टूडेंट्स, देयर आर 200. और टोटल स्टूडेंट्स कितने? टोटल स्टूडेंट्स आर 220. टोटल स्टूडेंट्स आर 220. मतलब बच्चे कितने? 20. 20 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी हॉबी. आंसर क्या लिखना है? 20 स्टूडेंट्स डोंट हैव एनी हॉबी. ये तो पहला आंसर हो गया. उसके बाद हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग. मतलब रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने हैं? ओनली रॉक क्लाइंबिंग. मतलब 130 तो रॉक क्लाइंबिंग वाले हैं. आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि देयर आर 130 स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, लेकिन उसमें से 110 तो कॉमन भी है. हाँ, तो क्या करेंगे हम? ओनली रॉक क्लाइंबिंग. इसके लिए क्या करेंगे? n ऑफ a 130, और जो कॉमन वाले हैं, मतलब जो जिनके पास दोनों हॉबी है, बोथ हॉबीज, वो इसमें से निकाल देंगे. मतलब 110 माइनस कर देंगे, दैट इज 20. दैट मीन्स 20 स्टूडेंट्स फॉलो हॉबी एज ओनली हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग. एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना? लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली. और स्काई वॉचिंग ओनली वाले कितने हैं? देयरफॉर स्काई वॉचिंग ओनली वाले देखिए, स्काई वॉचिंग है 180, और उसमें से कॉमन कितने हैं? कॉमन है 110. 110 माइनस कर देंगे, क्या हुआ आंसर? आंसर क्या बना? आंसर इज 70. दैट मीन्स 70 स्टूडेंट्स follow only hobby as sky watching. ठीक है, तो इतना आसान था. एक ही सवाल में 3 सवाल देने की वजह से थोड़ा सा मुश्किल लगा, लेकिन ये भी सवाल बिल्कुल इजी था. तो अब तक तो आपको ठीक ठाक से समझ में आ गया होगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है. उससे पहले तो सेट के फॉर्म में कंसिडर कर लेना है कि जो हॉबीज या जो कुछ दिया गया है उसे सेट में कंसिडर कर लेना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट शुड बी रिप्रेजेंट देयर. और उसके बाद में हम ये फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आगे हम देखेंगे एक और क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार है. ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स. जो दिए गए सेट है वो खाली सेट हमें यहाँ पर लिखना है. देखिए, पहले तो दिया गया है सेट ए लिखना है. डायग्राम में देख के लिखिए. ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्या हुआ यहाँ पर? सेट ए. ठीक है, क्या है उसमें? एक्स वाई जेड है, उसके बाद यम और यन भी है. हो गया सेट ए. सेट बी लिखना है. सेट बी इज इक्वल टू क्या है? सेट बी में ये पूरे इतने एलिमेंट. देखिए, यम यन पी क्यू आर, यम यन, उसके बाद पी क्यू आर. उसके बाद तीसरा सेट ए यूनियन बी लिखना है. ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स जो ना ए यूनियन बी लिखना है. ए यूनियन बी में क्या आएंगे? पूरे एलिमेंट्स एक्स वाई जेड यम एन पी क्यू आर, पूरे के पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे. एक्स वाई जेड यम एन पी क्यू आर, ये हो गया ए यूनियन बी. उसके बाद यूनिवर्सल सेट लिखना है. पूरे के पूरे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मतलब उसके अंदर बाहर सभी एलिमेंट्स एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ये सभी के सभी एलिमेंट्स, और बाहर क्या है? यस और टी. यस टी भी यहाँ पर आ जाएंगे. ये क्या हुआ? हमारा यूनिवर्सल सेट. अब लिखना है हमें ए डैश. अब क्या लिखना है? ए डैश लिखना है. मतलब जो एलिमेंट है सेट ए में मौजूद है वो छोड़कर बाकी पूरे के पूरे एलिमेंट्स हमें ए डैश में लिखना है. मतलब ये ए वाले एलिमेंट्स, ये इतने एलिमेंट्स छोड़कर बाकी पूरे एलिमेंट्स, मतलब क्या? पी क्यू आर, उसके बाद यस और टी भी वहां पर उसके बाहर है सेट ए के, तो ए डैश हुआ. तो बी डैश क्या है? ये बी वाले एलिमेंट छोड़कर बाकी पूरे एक्स वाई जेड एस टी आएगा इसमें, एक्स वाई जेड एस टी.
उसके बाद क्या है, उसके बाद है ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश। तो यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी तो यहाँ पर दिया गया है एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, इसे छोड़कर बाकी के पूरे एलिमेंट्स डैश में आ जाएंगे, ए यूनियन बी डैश में आ जाएंगे। मतलब क्या आएगा, सिर्फ यस और टी आएगा। क्या आएगा, यस एंड टी। तो ये पूरे के पूरे सेट हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। बिल्कुल आसान था, ज़्यादा सोचने की वाली ज़रूरत नहीं थी। एकदम ये पूरे के पूरे कंसेप्ट जो है बिल्कुल आसान है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक दबाइए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।